नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत। आइए सुनते हैं भगवत गीता के 18वें अध्याय के 36वें और 37वें श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, अब 3 प्रकार के सुख को भी तुम मुझसे सुनो, जिसमें अभ्यास से रमण होता है और जिससे दुखों का अंत हो जाता है। ऐसा वह परमात्म विषयक बुद्धि की प्रसन्नता से पैदा होने वाला जो सुख सांसारिक आसक्ति के कारण आरंभ में विष की तरह और परिणाम में अमृत की तरह होता है, वह सुख सात्विक है। श्लोक 37। जो सुख इंद्रियों और विषयों के संयोग से होता है वह आरंभ में अमृत की तरह और परिणाम में विष की तरह प्रतीत होता है, अतः वह सुख राजस कहा गया है। श्लोक 38। निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न होने वाला जो सुख आरंभ में और परिणाम में भी अपने को मोहित करने वाला है, वह सुख तामस कहा गया है। मैक्सिमम तौर पर देखा गया है कि हमें निद्रा के अंदर भी, अति निद्रा में भी सुख मिलता है, आलस्य में भी सुख का आभास होता है, प्रमाद में भी सुख का आभास होता है। यह अपने आप को ही मोहित करके और एक समय को काटने का कार्य करता है, इसीलिए इसे भगवान श्री ने तामस सुख कहा है। श्लोक 40। आगे भगवान कहते हैं कि पृथ्वी में या स्वर्ग में अथवा देवताओं में तथा इनके सिवा और कहीं भी वह ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो। ये तीनों गुण जो हैं, सुख के 3 गुण, सात्विक, राजस, तामस, इसके बिना प्रकृति से उत्पन्न कोई भी चीज नहीं है, ऐसा भगवान कहते हैं। श्लोक 41। हे परंतप ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न हुए 3 गुणों के द्वारा विभक्त किए गए हैं। देखिए, यहां पर भगवान जो हैं अब 3 गुणों के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के कर्म को, के स्वभाव को बताएंगे। श्लोक 42। मन का निग्रह करना, इंद्रियों को वश में करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराध को क्षमा करना, शरीर मन आदि में सरलता रखना, वेद शास्त्र आदि का ज्ञान होना, यज्ञ विधि को अनुभव में लाना और परमात्मा वेद आदि में आस्तिक भाव रखना, ये सब के सब ही ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। इसको अगर हम चेतना के स्तर पर देखेंगे तो ब्राह्मण होना एक चेतना का स्तर है। हमारी चेतना अगर मन को खाली करने का सदैव प्रयास करती रहती है, इंद्रियों के पीछे न दौड़कर उसको वश में रखती है, धर्म का पालन करने के लिए कष्ट सहती है, भीतर बाहर से शुद्ध होना, शरीर को भी शुद्ध रखना और आंतरिक जो मन है और आंतरिक स्थिति है उसको भी शुद्ध रखना, दूसरों के अपराध को क्षमा कर देना, शरीर और मन में सरलता, वेद शास्त्र का ज्ञान, यज्ञ विधि को अनुभव में लेके आना, यज्ञ विधि में भाग लेना या करना, ये सब ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है। श्लोक 43। शूरवीरता, तेज, धैर्य, प्रजा के संचालन आदि की विशेष चतुरता और युद्ध में कभी पीठ न दिखाना, दान करना और शासन करने का भाव, ये सब के सब क्षत्रिय के स्वभाव हैं। अब जो इन सभी स्वभावों को अपने अंदर समेटे हुए हो, शूरवीरता हो जिसमें, तेज हो, धैर्य हो, प्रजा के संचालन की चतुरता हो, युद्ध में कभी पीठ ना दिखाते हों, दान करते हों,
ये सब के सब क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म है। श्लोक 44, खेती करना, गायों की रक्षा करना और व्यापार करना, ये सब के सब वैश्य के स्वाभाविक कर्म है तथा चारों वर्णों की सेवा करना शूद्र का स्वाभाविक कर्म है। खेती करना, गायों की रक्षा करना, व्यापार करना, जो भी ये कार्य कर रहा है वो वैश्य है कर्म से, क्योंकि जाति से कभी भी भगवान भी यहाँ पर जाति से किसी को भी अलग नहीं कर रहे हैं। न जाति से कोई ब्राह्मण है, न जाति से कोई वैश्य है, न शूद्र है, न क्षत्रिय है। और ये 3 तरह के गुण जो हैं वो वैश्य के बताए, और बाकी सबकी, इन सब की सेवा करना जो है वो शूद्र का स्वाभाविक कर्म है। मतलब ये ऐसी चेतना भी रह सकती है संसार में जो शूद्रतम लेवल पर हो, और वो फिर इन तीनों वर्गों का जो पालन पोषण कर रहे हैं उनकी सेवा करने वाले को शूद्र कहा गया है। यहाँ पर गुणों के आधार पर, स्वभाव के आधार पर और कर्म के आधार पर 4 वर्णों का विभाजन किया गया। यहाँ पर कहीं पर भी भगवान श्री कृष्ण ने जाति व्यवस्था की बात नहीं करी कि जन्म से कोई ब्राह्मण है, जन्म से कोई वैश्य है, जन्म से कोई शूद्र है, जन्म से कोई क्षत्रिय है। ऐसी कहीं पर भी भगवान श्री ऐसी बात कहते हुए नहीं दिखते हैं। दोस्तों, आपने इस वीडियो को सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री की कृपा आपके जीवन में सदैव बनी रहे। जय श्री कृष्ण।